बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर रमीज़ राजा आरपी न्यूज़ के साथ। नाजरीन, आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं और उन्होंने 100 दिन धरने में गुजारे हैं। इमरान खान साहब के वो को अपना आइडियल मानते हैं। अरसलान ताज हमारे साथ हैं, मैं इनको वेलकम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम अरसलान। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अरसलान, ये बताएं कि आप माशाल्लाह आइडलाइज करते हैं खान साहब को। आप बताएं कि खान साहब का जो 3-3.5 साल का जो दौर रहा, उस दौरान लोगों को महंगाई के हवाले से काफ़ी मसाइल थे, तो फिर भी आप लोग चाहते हैं कि खान साहब दोबारा हुकूमत में आए। देखिए डॉक्टर साहब कि जैसे अमेरिका कहती है कि जो मेरे बंदे की इज्जत है, ठीक है, जैसे वैल्यू उनकी है, तो खान साहब भी यही कहते हैं जो मेरे पाकिस्तान के अवाम, उनकी भी इतनी ही वैल्यू है। जितनी आपके बंदों की जान की वैल्यू है, इतनी मेरे बंदों की जान की वैल्यू है। ठीक है, महंगाई भी हम मानते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है, लेकिन जो उनका विजन था, जो उनका प्लान था, वो उनकी जो महंगाई थी ना, वो जड़ से ना उखाड़ देनी थी। ऐसा कि देखो, आलमी मंडी में जो महंगाई थी उसके हिसाब से खान साहब ने हमें रिलीफ दिया है। ठीक है, अभी आप हिसाब लगा लें, अभी जो इनकी पीएमएल लोन की है हुकूमत, पीएमएल लोन की नहीं कह सकते हम, तो ये पीडीएम हम कह सकते हैं, 13 पॉलिटिक पार्टी की कह सकते हैं, जो कि आलमी मंडी में महंगाई कम है और पाकिस्तान में उनसे ज्यादा हो रही है। पेट्रोल, बिल्कुल, पेट्रोल की प्राइस इस वक्त आलमी मंडी में काफी कम है और यहाँ पे ज्यादा महंगे। और इस जो अब का रेट है आलमी मंडी में, इससे कम रेट, ज्यादा रेट था उस टाइम इमरान खान की हुकूमत में, फिर भी लोगों ने 137 तक दिया, एक बार 70 तक भी दिया उन्होंने। ठीक है, उन्हें हम जो हमारे बिल्कुल, ये बात आप बिल्कुल पाकिस्तान की अवाम है उनका ख्याल है। ठीक है, ओके, हम मानते हैं महंगाई हुई है, नो प्रॉब्लम। हमें ये था कि ये बंदा ईमानदार है, इस पे आप करप्शन एक टेडी पैसे की आप साबित करके मुझे दे दें। आप वो ये कह रहे हैं कि अब अपोजिशन का ये कहना है कि ये करप्शन में मुलव्विस है, फॉरेन फंडिंग केस लेके बैठे हैं। और देखो, वो उन्होंने खुद प्रूव कर दिया। अब देखो, 20 बंदों का नाम दिए, 20 बंदों की वीडियो आ गई, कुछ बंदे पाकिस्तान आ गए इनकी गवाही देने के लिए। बिल्कुल, ये हमने किया, हम 1996 से कर रहे हैं। ठीक है, अब इन्होंने कहा वो पाकिस्तानी नहीं है, उन्होंने पासपोर्ट दिखाया, अपने आईडी कार्ड दिखाया, पीछे क्या रह गया आप बताएं? पीछे कुछ रह गया? जो बंदा खुद कह रहा है जी मैंने, अच्छा, एक वाइफ है, एक हस्बैंड है, ठीक है, हस्बैंड के पैसे उन्होंने हराम के कर दिए और वाइफ के पैसे हलाल के कर दिए। हाँ, ये वाला एक समझ नहीं है, इलेक्शन कमीशन ने ये वाला एतराज क्यों उठाया कि वही एक ही अकाउंट से आए हैं, आधे अकाउंट अलग-अलग है, अकाउंट अलग-अलग है। ठीक है, उसने अपने अकाउंट से ट्रांसफर किए, इन्होंने अपने अकाउंट से ट्रांसफर किए। है वो पाकिस्तानी? ऑफ कंट्री से कैसे हो गए, मुझे बता दें आप। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, इमरान खान साहब अगर दोबारा आ गए तो आपको क्या लगता है कि मुल्क के मसाइल वो हल कर पाएंगे, पहले जो कि काफ़ी सारे मसाइल हुए उनके दौर में? अब देखिए, इमरान खान जब हुकूमत में थे, उसके बाद जब गए हैं, वो 22 अरब डॉलर छोड़ के गए। 22 अरब, जबकि कैलकुलेशन में वो कहते हैं कुछ भी नहीं था, 12-13 अरब की बात हुई है, और उसमें भी आपको पता है सऊदी अरब और बाकी मुल्कों का पैसा भी शामिल था। नो, देखें, वो अब ये चाह रहे हैं कि हम इमरान खान साहब को नाइल कर दें, और ये जो बगोड़ा है जो बैठा है लंदन में, उसको हम ले आए, दोबारा वापस ले आए। ये अच्छा, वो वापस आ नहीं रहा डॉक्टर साहब, मैं आपको बताता हूँ। वहाँ पे उन्होंने सारी उनकी दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी, उन्होंने सारी दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। बिल्कुल ऐसे ही जी। अब वो जो साफ़ी है, जो लिफाफे वाले साफ़ी हैं, जियो के इधर उधर के हैं, मैं खुल के बात करता हूँ, अब उनको ये प्लान दिया गया जी, आप ये जो है प्लान बनाएं, ये बयान दे अपने कि वो कि नवाज शरीफ खुद वापस आ रहा है। अच्छा, शहबाज गिल साहब की बात करेंगे। शहबाज गिल माशाल्लाह एक PhD उन्होंने की हुई है और बाहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं। इमरान खान की मोहब्बत में वो पाकिस्तान में आए और उनके साथ जो सलूक किया गया है, जो उनके साथ रवैया अख्तियार किया गया है, ये इस्लामाबाद की पुलिस कहती है कि हमने तशद्दुद नहीं किया, और साथ के साथ इमरान खान साहब को भी मिलने नहीं दिया गया। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब देखिए, 2007 में बाहर चला गया इंसान, ठीक है, शहबाज गिल जो है, वहाँ बरतानिया की वो यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था, प्रोफेसर लेवल का बंदा, ऊपर से डॉक्टर भी है। जैसे आप डॉक्टर, आपको पता होगा डॉक्टर कैसी वैल्यू रखता है। ठीक है, यकीन करें, पढ़ा लिखा बंदा है, शऊर रखता है। अब पीडीएम में आप देख लें यार, कोई निम्को बेचता था, कोई बैंक में मैनेजर था, ये प्रोफेसर लेवल का बंदा था, उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। हम उसके साथ खड़े हैं, यकीन करे खड़े रहेंगे। अब मैंने कल उसकी वीडियो देखी है, यकीन करे आंखें मेरी नम होगी उसकी हालत देख के।
बिल्कुल, ठीक है। शायद उनको दमा का मसला था और उनको जो है ना ऑक्सीजन नहीं दी गई। डॉक्टर साहब ये सुनने में आ रहा कि वो सारी रात उसको बर्फ पे लिटाई रखते थे ब्लॉक पे, ठीक है। फिर उस पर तशद्दुद ऐसा किया गया कि जो कि हम आतंकवादी या कोई ऑफ कंट्री हम पकड़ दे उसके साथ किया जाता है, ऐसा बर्ताव किया, उसे खाना नहीं दिया गया। तो इस बयान पे खान साहब के क्या कहेंगे कि खान साहब कह रहे हैं कि उस पे इस्लामाबाद पुलिस ने तशद्दुद नहीं किया, तो फिर किसने किया? इस्लामाबाद उसने किया था, क्योंकि पहले रिपोर्ट में यह है कि अडालिया जेल से जाने से पहले सब निशानात थे। दरखास्त फवाद चौधरी ने की हुई है हाई कोर्ट में। अच्छा, अडियाला जेल आपको पता है पिंडी में आती है और पिंडी में हुकूमत है तहरीक इंसाफ की, और फिर पिंडी से वो कैसे चला जाता है? आप ये देखिए ना, आप देखिए, चले ठीक है, उसकी उनकी हुकूमत है। जो पंजाब पुलिस है, चाहे जो भी पुलिस है, ठीक है, कुछ वो उनको अनलैकिंग में लोग लेते थे शहबाज गिल को, जो जिनको समझ नहीं थी, शऊर नहीं था। देखिए सच कड़वा होता है हमेशा, वो बंदा सच बोलता है। बिल्कुल, ठीक है। इस्लामाबाद में कोई जेल नहीं है और जबकि नून लीग की हुकूमत इस्लामाबाद में है, लेकिन उसके बावजूद उस पर तशद्दुद किया गया, जो भी उसके निशानात हैं वो सामने आए गए। डॉक्टर साहब ये देखें कि पाकिस्तान का इमेज कैसा जाएगा, बिल्कुल कैसा जाएगा, देख लें। एक आखिर उनके वहाँ पे स्टूडेंट तो होंगे ना बरतानिया में, आखिर उन्होंने 10 से 15 साल वहाँ पे उन्होंने पढ़ाया है, वहाँ मैसेज तो गया होगा, उन्होंने वीडियो देखी होगी, वायरल हुई है। एक इंसानियत तो पाकिस्तान का क्या इमेज गया? बिल्कुल, इंसानियत के नाता भी यही कहता है। चलो हम सियासत पे बात नहीं करते, फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान पे आ जाएं। अच्छा, पाकिस्तान में आपने इस तरह का तशद्दुद पहले किसी सियासतदान पे देखा है? नहीं, कभी नहीं देखा, क्योंकि नवाज शरीफ भी जेल जा चुके हैं, मरीम नवाज भी जा चुकी हैं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। और भी बहुत सारे जरदारी भी जेल में यकीन करें, इनको उनके घर से खाना आता था, कभी नहीं रोका गया। इनके लिए एसी शायद लगे होते थे, टीवी लगे यार, होते थे, अभी मैंने वो स्पेशल सेल होते थे। मैं अभी आप बिलीव करें, रात में एक न्यूज़ देख रहा था तब कि जब ये ये नवाज शरीफ जेल में था, तो इमरान खान ने मरीम नवाज को इजाज़त दी मिलने की कि आप वो करें, स्पेशल फ़ोन किया आरिफ अलवी को, क्या इस मिलने दो, जो से आए, जो भी है इनको मिलने, आप इन्हें मिलने दे, खान हमें नहीं, वो कोई भी है। खान साहब के दौर में कोई 2-3 अच्छे काम बता दे जो उनकी वजह से हुए हैं और मुल्क कौम को फ़ायदा हो रहा है। अब देखिए, जैसे वो रूस गए थे, ठीक है, हमें 45 पे मिल रहा था, और ये पेट्रोल फ्यूल जो था हमें मिल रहा था। अगर 45 हमें मिल जाता, हमें वो खान साहब दे रहे 137 में, हमें 100 पे मिलता। अब कितना है जी? 235 में मिल रहा है, बिल्कुल, ठीक है। 250 तक जाएगा, 300 तक भी जाएगा। देखिए, पहले एक PML लोन की हुकूमत थी, वो खाती थी, अब 13 पॉलिटिकल पार्टियां हैं। अब देखो, एक इमरान खान है, जस्ट एक इमरान खान है, 13 पॉलिटिकल पार्टियां, मीडिया, ठीक है, एक तरफ जैसे इमरान खान। अच्छा, सेहत कार्ड का भी कोई फ़ायदा होता है? यकीन करें, मैं एक मेडिकल से मेरा रिलेशन है, मैंने कई पेशेंट देखे हैं जिनको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है, जिनके घर में खाने नहीं है। चलो, इलाज के तो पैसे है ना, हाँ बिल्कुल, ठीक है, बुनियादी ज़रूरत है। और हर बंदे के घर बीमारी आती है, हर घर में बीमारी आती है, अल्लाह ना करे किसी घर होती है, फिर भी, लेकिन लोगों को बहुत फ़ायदा है, बिलीव करें। और एक और बात, ये जो उन्होंने ये रैश खाना, मुसाफिर खाना खोला हुआ था, ठीक है, कोई भूखा ना सोए, वो दोबारा खोल दिया। अब डॉक्टर के लिए उन्होंने परवेज लाई ने लाहौर में ये ऐलान किया, जो इमरजेंसी करेगा, जिन्हें 1 लाख रुपया सैलरी है, उनके 2.5 लाख रुपये हम कर रहे हैं। अच्छा, देखें, ये देखें कि मुल्क के हालात क्या है और क्या किया जा रहा है। जी, एक इमरान खान इसलिए अच्छे लगते हैं कि वो आंखों में आके डाल के बात करते हैं, खास तौर पे अमेरिका की जो भी बात हो जी कहते हैं। आज से 20 साल पहले वो कहते थे, आप सबसे पहले अमेरिका को नो कह दो, अमेरिका को नो कह दो। जी, क्लिप एक चला हुआ था जिसमें 20 साल पहले भी इमरान खान ने अमेरिका के बारे में यही तासुर दिया था। और इमरान खान साहब ये भी कहते हैं कि अमेरिका से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, वो बराबरी के ताल्लुकात जी, वो कह रहे हैं हम दोस्ती सबसे करेंगे, गुलामी किसी की नहीं करेंगे। गुलामी नहीं मंजूर, इमरान खान का ये नारा है। क्या देखते हैं आप, जनरल इलेक्शन कब हो रहे हैं, और अगर खान साहब आते हैं तो किस तरह आएंगे जनरल इलेक्शन? अब बिलीव करें, मैं लिख के दे सकता हूँ, 30 सालों में कोई PTI के अलावा कोई पार्टी नहीं आ सकती। अभी 25 को आपको पता चल जाएगा, 25 दिसंबर को है ना इलेक्शन, सितंबर को। बिलीव करें डॉक्टर साहब, बिलीव करें आप, इमरान खान ने 9 हलकों में खुद इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। बिलीव करें 9 के 9 हम जीतेंगे। आप जो भी लास्ट में हुआ है 17 जुलाई को, अब उसमें देख ले, 20 में से 15 सीटें हमने जीती हुई है। बिलीव करें 20 में से 15 सीटें हमने जीती हैं।
वो पता नहीं दो, एक तो आजाद जीत गया, हाँ, दो वो पीएम आजाद जीत भी गए। नया था जो नून लीग में जी, शामिल हो गया, बिल्कुल ठीक है। अच्छा देखें, जो एक को 50 वोटों से एंड टाइम पे जितवाया गया, देखें, बिल्कुल। अच्छा जो अब लीड थी ना हमारी, तकरीबन मेरे 7,000 से कम लीड नहीं थी कहीं पे। 2017 की बात कर लें। अच्छा, अब आप फ्यूचर का बता रहे थे कि फ्यूचर में अगर इलेक्शन, जनरल इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो इमरान खान साहब कितनी सीट्स लेके आएंगे? इमरान खान 2-2.5 से आएगा 2-2.5 से लाजिम लेकिन आएगा। मुझे वो अली मोहम्मद खान की तकरीर नहीं भूलती, यकीन के उसने कहा था मेरा प्रेसिडेंट यहाँ आएगा, इमरान खान यहाँ आएंगे, इंशाल्लाह वो बंदे की तकरीर नहीं भूलती, वो दोबारा दोहराई जाएगी, इंशाल्लाह इमरान खान आ जाएगा। बिलीव करें, वो एक हमें अल्लाह पे बिलीव है, मेरा जो बिलीव है ना अल्लाह पे, वो इमरान खान की वजह से बिलीव करे। वो या 13 पॉलिटिक पार्टी यानी आप ये कहते हैं इमरान खान मीडिया साहब ने शऊर दिया है, शहूर दिया है, हमें सियासत का बताया गया है, सियासत क्या चीज़ होती है। जी, नौजवान नस्ल इस वक्त इमरान खान साहब के साथ है और नौजवान नस्ल को शऊर दिया गया है इमरान खान साहब की तरफ से। और आपने देखा कि इस वक्त हमारे साथ एक तहरीक इंसाफ के कारकुन थे, अरसलान ताज हमारे साथ थे। नाज़रीन, आप लोगों से मैं चाहता हूँ इजाज़त, इंशाल्लाह आप लोगों से होगी फिर मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।